नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको आषाढ़ मास में सुनी जाने वाली संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। हर महीने आने वाली चतुर्थी, विशेषकर कृष्ण पक्ष की, जिसे हम संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। एक दिन ऐसा होता है जब हम विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की पूजा करते हैं और इस दिन की पूजा विशेष फलदायी मानी गई है। इस दिन व्रत रखकर भगवान गणेश का स्मरण करके पूजा आराधना करने से जीवन के समस्त संकट दूर होते हैं और मन को एक नई ऊर्जा मिलती है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान चौथ माता की जय। तो सबसे पहले सुनते हैं चौथ माता की कथा। चौथ माता सभी की कामनाओं को पूर्ण करती हैं, निसंतान को संतान, धनहीन को धन प्रदान करती हैं। गणेश चतुर्थी के दिन चौथ माता की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। चौथ माता का व्रत पति की लंबी आयु और संतान सुख के लिए किया जाता है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। किसी नगर में एक राजा राज्य करते थे। राजा भीमसेन एक दिन शिकार खेलने जा रहे थे। तभी उनकी पत्नी ने उन्हें टोका और कहा कि शिकार खेलने न जाएं। तो उन्होंने कहा, चौहान एक बार शिकार खेलने घोड़े पर चढ़ गया तो वह शिकार खेलकर ही उतरता है। इसके बाद राजा घनघोर जंगल की तरफ चल पड़े। राजा रानी के मना करने के बाद भी नहीं माने। थोड़ी दूर पर एक हिरन का पीछा करते करते वह घने जंगल में चले गए। तभी वहाँ रात हो गई। रात होने के बाद भी भीमसेन हिरन का पीछा करते रहे। घने जंगल में पहुंचकर राजा के सैनिक रास्ता भटक चुके थे। वह हिरन भी दूर निकल गया था। आंखों से कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। घोर जंगल था, साथ में अंधियारी रात। अकेले में राजा को जोर से भूख प्यास लगने लगी। राजा ने पानी की तलाश की पर कहीं भी उन्हें पानी न मिला। वह प्यास से मूर्छित होकर गिरने ही वाले थे कि वहां चौथ माता प्रकट दिखाई दी। कुछ देर के बाद भयंकर बारिश, चारों ओर पानी ही पानी था। घनघोर जंगल में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। तभी माता का चमत्कार से पानी आ गया तो राजा ने पानी पी लिया और अपनी प्यास बुझाई। यह सब चौथ माता का चमत्कार था, क्योंकि रानी हर महीने चौथ माता की पूजा करती थी, व्रत करती थी। तभी वहाँ एक कन्या भीषण जंगल में खेल रही थी। राजा ने उस कन्या से पूछा कि तुम इस जंगल में क्या कर रही हो। तब उस कन्या ने कहा कि तुम बताओ राजन, तुम्हारी प्यास बुझी कि नहीं। यह कहकर कन्या अपने देवी रूप में आ गई। तब राजा यह देखकर उनके चरणों में प्रसन्नता पूर्वक गिरकर बोले, हे माता, आज मैं धन्य हो गया, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो हमारे राज्य में निवास करें। तब वह तथा कहकर अदृश्य हो गयी और वहीं पर चौथ माता अपनी प्रतिमा छोड़कर चली गयी। राजा माता की प्रतिमा लेकर बाजबाड़ा लौट पड़े। वहाँ पहुँचकर राजा ने पुरोहितों के साथ बाजबाड़ा में मार्गशीर्ष की चतुर्थी पर विधि पूर्वक माता को स्थापित कराया। तभी से वहाँ चौथ माता की पूजा होने लगी। अब वहाँ भारी संख्या में लोग दर्शन करने आने लगे। तभी से इस मंदिर की स्थापना हुई और कहा जाता है सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु की वृद्धि के लिए व संतान सुख के लिए यहाँ आकर पूजा आराधना करती हैं। चौथ माता गौरी माता का ही स्वरूप है। इनकी पूजा करने पर अखंड सौभाग्य का सुख मिलता है। तो प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। अब सुनते हैं गणेश जी की कहानी। द्वापर युग में महेशमती नगर में महेशमत नाम का एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही पुण्यशील और प्रतापी राजा था। उसके राज्य में प्रजा बड़ी सुखी रहती थी। वह अपनी प्रजा का लालन पालन बहुत अच्छे से करता था, परंतु उसे बस एक ही बात का दुख था कि उसके कोई भी संतान नहीं थी, जिस कारण राजा और रानी अत्यंत दुखी रहते थे। वेदों में निसंतान का जीवन व्यर्थ माना गया है। यदि निसंतान व्यक्ति अपने पितरों को जलदान देता है तो उसके पितृगण उस जल को गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी तरह राजा का बहुत समय व्यतीत हो गया था। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से दान, यज्ञ आदि पूजा पाठ किए, फिर भी राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। जवानी ढल गई और बुढ़ापा आ गया, किंतु उनके वंश की वृद्धि नहीं हुई। इसके बाद राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और अपनी प्रजा को बुलाकर उनसे परामर्श किया। राजा ने कहा, हे ब्राह्मणों, हे प्रजाजनों, हम तो निसंतानी हैं। मेरी क्या गति होगी। मैंने अपने जीवन में कोई भी पाप नहीं किया। मैंने कभी भी अत्याचार द्वारा धन अर्जित नहीं किया। मैंने तो सदैव अपनी प्रजा के हित का पालन किया तथा धर्माचरण द्वारा ही पृथ्वी का संचालन किया। मैंने दंडी चोर डाकुओं को दंड दिया, भूखे के भोजन की व्यवस्था की, गाय की सेवा की, ब्राह्मणों का हित चिंतन करते हुए श्रेष्ठ पुरुषों का आदर सत्कार किया। फिर भी हे द्विज संतनों, मुझे अभी तक कोई संतान न होने का बहुत दुख है। और इसका क्या कारण है। विद्वान ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, हम लोग ऐसा ही प्रयत्न करेंगे जिससे आपके वंश की वृद्धि हो। इस प्रकार कहकर सभी लोग युक्ति सोचने लगे। सारी प्रजाएं और विद्वान ब्राह्मण राजा की मनोरथ को पूर्ण करने के लिए उच्च ब्राह्मणों के साथ वन में
में चली गई। वन में जाकर वे लोग द्विज गति से इधर उधर भ्रमण करने लगे। उन लोगों को उस समय एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन हुए जो निराहार रहकर तपस्या में लीन थे। वे समस्त वेदों के ज्ञाता थे। उनका नाम लोमश ऋषि था। कल्पांत में उनके एक एक रोम उदित हुए, इसीलिए उनका नाम लोमेश ऋषि रखा गया। सभी लोगों ने उन ऋषि के दर्शन किए। सभी लोग उन तेजस्वी ऋषि के पास गए और सभी लोग उनके समक्ष जाकर खड़े हो गए। मुनि के दर्शन से सभी लोग प्रसन्न होकर परस्पर कहने लगे कि हम लोग को सौभाग्य से ही ऐसे मुनि के दर्शन हुए हैं। आपके उपदेश से ही हम लोगों का मंगल होगा। ऐसा कहकर उन लोगों ने मुनिराज से कहा, हम लोगों के दुख का निवारण कीजिए। हम लोग अपने दुख के निवारण के लिए आपके समक्ष आए हैं। हे भगवान, आप कोई उपाय बतलाइए। हे स्वामी, आप जैसे महात्मा को पाकर हम लोग किसी और के पास कैसे जा सकते हैं। आप ब्राह्मण और ऋषियों में श्रेष्ठ हैं। फिर भी हे द्विज संतनों, आपके उपदेश से ही हम सभी का मंगल होगा। ऐसा कहकर उन लोगों ने मुनिराज से कहा। इसके बाद उन्होंने सारी बातें बता दी और कहा, हे भगवान, आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारे राज्य के राजा का कल्याण हो। और कहा, हे स्वामी, आपको पाकर हम किसी और अन्य से क्या कहें। आप ब्राह्मण और ऋषियों में श्रेष्ठ हैं। आपसे बढ़कर कोई दूसरा पुरुष हमें दिखाई नहीं दे रहा। महर्षि लोमेश ने कहा, सज्जनों, आप लोग किस कारण यहाँ आए, मुझे अपना प्रयोजन विस्तार पूर्वक बताएं। मैं आपके कल्याण की भावना रखता हूँ। तपस्वियों की सेवा केवल परोपकार के लिए ही होती है। प्रजाजनों ने कहा, हे प्रभु, हम लोग जिस महान कार्य के लिए यहाँ आए हैं उसे सुनिए। हम महेशमती नगर के निवासी हैं। हमारा राजा बहुत ही धर्मात्मा, पुण्य करने वाले हैं। वह दानवीर, सूरवीर हैं। उन्होंने हमारा पालन पोषण किया, परंतु ऐसे राजा को आज तक भी कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। हे भगवान, माता पिता तो केवल जन्मदाता ही होते, किंतु वास्तव में राजा ही पोषक करता है। उसी राजा के लिए हम लोग इस गहन वन में आए। हे ऋषि, आप कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो, क्योंकि ऐसे गुणवान राजा को कोई पुत्र ना हो, ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। हे ऋषिवर, ऐसा क्या करने से राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी, आप हमें कृपया करके बतलाइए। ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मण, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनो, मैं संकट नाशक व्रत को बतलाता। यह व्रत करने वाले व्यक्ति को संतानहीन को संतान मिलता है, निर्धन को धन मिलता है। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को स्कंद गजानन नाम के गणेश जी की पूजा आराधना करें। श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को धारण करें। उसके बाद ब्राह्मण भोज कराएं, ब्राह्मणों को वस्त्र दान करें। गणेश जी की कृपा से उन्हें अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। महर्षि लोमेश की यह बात कर सभी लोग हर्षित हो गए और उन्हें दंडवत प्रणाम करके खड़े हुए और सभी लोग वन से अपने नगर को लौट आए। नगर में आने के बाद वन की सारी घटना को राजा के पास जाकर सभी ने बतलाया। सभी लोगों की बात को सुनकर राजा ने प्रसन्नता चित्त होकर सभी को प्रणाम किया। इसके बाद विधि पूर्वक उन्होंने गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत किया और ब्राह्मणों को भोज आदि करा के वस्त्र आदि दान किया। इसके बाद रानी सुलक्षणा को गर्भाधान के बाद गणेश जी की कृपा से सुंदर और सुलक्षण पुत्र प्राप्त हुआ। राजा ने नगर वासियों को संतुष्ट करके पुत्र का उत्सव मनाया। राजा ने ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट किया। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे राजन, इस व्रत का ऐसा ही प्रभाव है। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करता है, समस्त संसारिक सुखों के अधिकारी हों। तब श्री कृष्ण ने भी कहा, हे महाराज, आप भी इस व्रत को पूर्ण कीजिए। श्री गणेश जी की कृपा से आपके भी सारे मनोरथ पूर्ण होंगे और आपके संपूर्ण शत्रुओं का विनाश होगा और आप अतुल्य राज्य के अधिकारी बनेंगे। हे युधिष्ठिर, जो भी इस व्रत को करते हैं उन सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय, चौथ माता की जय। जो भी भक्ति भाव से आषाढ़ मास की संकष्टी गणेश चतुर्थी के दिन इस कथा का श्रवण करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें।